Good morning, students. I am Yogen Singh, your English teacher. Students, in previous video, I explained about preposition and conjunctions. Today, I will teach you in English Reader, chapter number 14, poem The Road Not Taken by Robert Frost, composed by Robert Frost. In the first stanza of the poem, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Students, the poet says that once he had been walking in the woods where he came upon two roads. एक बार पोएट जंगल में घूम रहा था, तो वो जो है दो रोड्स के किनारे पर आते हैं, एंड ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग विच रोड ही शुड वॉक ऑन, और वो मतलब घूमना स्टार्ट करते हैं और वो ये सोचते हैं कि मुझे कौन सी रोड से जाना चाहिए. मीन्स यानी एंड बी वन ट्रेवलर. लॉन्ग आई स्टूड एंड सॉरी, वो कह रहे हैं कि मुझे कौन सी रोड से, यानी टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. दिस इज द ऑटम सीजन. तो येलो इसको इसलिए कहा गया है फर्स्ट लाइन में कि जो वेदर है, सीजन है, वो ऑटम सीजन है, और उस टाइम जो है ट्री लीव्स येलो और ऑरेंज कलर में दिखाई देती हैं. तो वो कह रहे हैं टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. टू रोड्स जाती हैं उस येलो वुड में, जंगल में, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और वो कह रहे हैं कि मैं, यानी ही फेल्ट सैड, वो दुख महसूस करते हैं, दैट ही हैड टू मेक अ चॉइस एंड ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रूट्स. क्या कह रहे हैं वो कि उन्हें चॉइस करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो जो है बोथ यानी दोनों रोड्स पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. एक व्यक्ति दो रास्तों में सेम टाइम पर नहीं हो सकता है. तो वो ये फील कर रहे हैं कि मुझे दुख है, मैं दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता. लॉन्ग आई स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही स्टूड एंड ट्राइड टू सी व्हाट ले अहेड ऑन वन पाथ. बहुत लंबे समय के सोचने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है. बट इट कर्व्ड, परंतु वो टेढ़ा मेढ़ा था, एंड लेड इनटू द ट्रीज, और उस पर ट्रीज और बुशेस, झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ, पेड़ जो है खड़े थे. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ एंड ही कुड नॉट सी फर्दर, जिनसे वो आगे नहीं देख सकता था. Then took the other just as far as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, तब उन्होंने दूसरे रास्ते को देखा. Then he chose the other path, तब उन्होंने दूसरे रास्ते को देखा, which looked equally good to him, and having perhaps the better claim, यानी वो भी उसी के जैसा दिखाई दे रहा था, because it was grassy and wanted wear. Means in fact perhaps he chose this one because उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि it was grass covered, क्योंकि ये जो है ग्रास से ढका हुआ था, इस पर घास खड़ी थी,
and very few people seemed to have gone on this path beyond that point. और उस घास को देख करके ये लग रहा था कि शायद यानी दो एज फॉर दैट द पासिंग द ईयर, इस पर जो है बहुत कम लोग ही गुजरे हों, चले। इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एंड ट्रोडन ब्लैक, ओहो आई मार्क्ड द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay, means both the road seemed equally covered with leaves and no one seemed to have walked on them. दोनों रोड्स ऐसी दिख रही थी, बराबर ढकी हुई, मीन्स बुशेस झाड़ियों से, एक पर कुछ कम था और एक पर कुछ ज़्यादा, लेकिन लगभग सेम थी। और दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह उस पर कोई भी नहीं चला था तब तक। इन लीव्स नो स्टेप दैट ट्रोडन ब्लैक, सो दो ही थॉट दैट वन डे ही वुड कम, ओह आई मार्क्ड द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मीन्स यानी मैं जो हूँ मुश्किल से ही इन वापस आऊँगा, जब एक रास्ते में मैं चला जाऊँगा घूमने के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो बैक वॉक ऑन द अदर रोड्स, वो दूसरी रोड से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बट ही न्यू दैट, परंतु वो जानते थे कि दैट वुड नेवर बी एज वन रोड लीड्स टू अनदर, कि एक रोड से जाकर के दूसरी रोड पर आना मुश्किल हो जाएगा, कभी नहीं आ पाएंगे। इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, and that has made all the difference. Means the poet feels that I shall be telling this with sigh, मैं इसे बता रहा हूँ, यानी कि आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, वर्षों बाद somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I मीन्स मैं जो हूँ वर्षों बाद मैं किसी से बता रहा हूँगा, दूसरों से बता रहा हूँगा कि he had chosen the path, means I had chosen the path. Poet is saying for himself कि मैंने जो है रास्ता चुना, कौन सा? I took one less traveled by, मैंने वो रास्ता, वो रोड चुनी जिस पर कम यात्रा की गई थी ट्रेवलर्स के द्वारा, घूमने वालों के द्वारा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और विच पीपल ट्रेवल्ड एंड दिस चॉइस ऑफ हिज हैज़ चेंज हिज लाइफ, और ये जो चॉइस है ये उसके जीवन को बदल देगी। मीन्स यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब है कि हमें फ्यूचर के लिए कुछ न कुछ चूज़ करना होता है, और जब हम उन रास्तों को चूज़ कर लेते हैं तो हमारा जो पर्पज़ है वो वैसे ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो है पोएट कंफ्यूज है, और वो जो है टू रास्तों में से एक रास्ते को चुनना चाह रहे हैं, और बहुत टाइम के बाद वो उस रास्ते को चुनते हैं जो कम यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि पोएट ने कैसे समझा उसको कि ये रास्ता जो है कम यूज़ किया गया है लोगों के द्वारा, मीन्स यहाँ पर लोग कम चले हैं। तो वो ऐसे समझते हैं कि जो ग्रेसी, लॉन्ग ग्रेसी और बुशेज वाला वे था, उससे उन्होंने समझा कि ये लोगों के द्वारा कम यूज़ किया गया है, क्योंकि जिस पर जहाँ पर लोग चलते हैं वहाँ पर जो है वो ग्रेस वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और वो रास्ता साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सो द पोएट अंडरस्टूड दैट वन पाथ कवर्ड विद लॉन्ग ग्रास और bushes,
इस तरह से जो है पोएट ये समझ पाते हैं। ओके स्टूडेंट, यू विल लर्न दिस पोएम बाय हार्ट और you should return in your notebook this poem. Okay students, all the best.